बढ़ती एक बड़ी खबर। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा की कार्रवाई तक स्थगित। बड़ी जानकारी, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा, बड़ी जानकारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बड़ी कार्रवाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु शर्मा जयपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में हंगामा को देखते हुए अपडेट करें। देखिए, सदन पर सभापति के रूप में संदीप शर्मा वहां पर मौजूद थे और संदीप शर्मा ने आते ही कहा कि मुकेश भाकर को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। उनके सस्पेंशन के ऑर्डर हो चुके हैं। आसन की ओर से उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन बावजूद उसके मुकेश भाकर सदन में मौजूद थे। इस पर आसन की ओर से आपत्ति जताई गई कि और जो मार्शल को आदेश दिए गए कि इनको बाहर लेके जाया जाए। उसके बाद विपक्ष की ओर से सदन में जोरदार हंगामा खड़ा हुआ और सदन की ओर से जबरदस्त नारेबाजी सरकार के पक्ष में की गई। उसके बाद जो आसन पर संदीप शर्मा मौजूद थे, उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। जी विष्णु, आखिरकार इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सदन एक निश्चित अवधि के लिए चलता है, लेकिन विपक्ष सदन को सही से चलने नहीं देता है। बीच में इस तरीके से हंगामा करता है कि सदन को कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ती। तो ऐसे में जनता की आवाज तो दबती जा रही है। देखिए, मुकेश भाकर और स्पीकर के बीच नोकझोंक हुई थी जब उन पे आरोप था कि जो आसन पर मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उनको भाकर की ओर से उंगली दिखाई गई और उंगली दिखाकर आसन को संबोधित करने का आरोप उन पे लगा। उसके बाद जो मुख्य सचेतक हैं सरकार के, उनकी ओर से प्रस्ताव रखा गया कि भाकर को जो सत्र की कार्रवाई है उससे बाहर किया जाए। उसके बाद आसन की ओर से आदेश दिए गए कि जो सत्र की जो कार्रवाई चल रही है, सत्र की जो बैठकें हैं, उनसे मुकेश भाकर को बाहर किया जाए और मार्शल्स को आदेश दिए गए। लेकिन उसके बाद जो महिला विधायक हैं कांग्रेस की, उन्होंने घेरा बनाया भाकर के चारों तरफ और जो मार्शल्स थे उनको बाहर निकालने से रोका। इसके बीच फिर से सदन की कार्रवाई आधे घंटे बाद शुरू हुई। संदीप शर्मा आसन पर आए और आसन ने फिर आकर कहा भाकर को कि आपके सस्पेंशन के ऑर्डर हो चुके हैं, आपको निलंबित कर दिया गया है। उसके बावजूद आप सदन में क्यों मौजूद हैं? आप बाहर जाकर बैठिए। इस पर विपक्ष की ओर से फिर से हंगामा होता है और हंगामे के बाद अब विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी, स्पीकर का ये अपमानित करने का ये जो आरोप लगा है, ये तो ऐसा कल्चर है नहीं, और स्पीकर को फिर इसके बाद मजबूरन बाहर का रास्ता दिखाना पड़ जाए, ये कैसे नया चलन चलने लगा? देखिए, दोनों के बीच में नोकझोंक हुई विधायक और स्पीकर के बीच में। उसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया और सरकार को कहा कि इनके खिलाफ प्रस्ताव लेके आई है कि इनको सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। उसके बाद जो मुख्य सचेतक हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा सरकार की ओर से कि जो मुकेश भाकर हैं, जिन्होंने आसन की अवहेलना की, आसन की तरफ उंगली दिखाकर संबोधित आसन को किया, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया। बिल्कुल, जैसा कि स्पीकर भी कह रहे हैं कि जनता का मुद्दा उठाओ, लेकिन आसन का अपमान क्यों? ठीक है, भाकर जो है जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं, जनता की आप बात करिए, लेकिन सदन की एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत आपको बातचीत करना है। बॉडी लैंग्वेज ही आपका सब कुछ बता देता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जिस तरीके से ये किए, अब क्या संदेश ये प्रेषित करेंगे सदन के अंदर से?
देखिए, जब से विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ है तभी से जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वो लगातार सत्ता और विपक्ष के विधायकों को कहते हुए आ रहे हैं कि किसी भी हालत में राजस्थान विधानसभा की जो गरिमा है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। विधानसभा की गरिमा बनी रहनी चाहिए। पक्ष विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा की जो गरिमा है उसको खराब ना किया जाए। आसन सहित तमाम जो संसदीय जो परंपराएं उनको बरकरार रखा जाए। इसको किसी भी तरह से ठेस ना पहुंची जाए। इससे पहले भी जो कांग्रेस के विधायक है, जो सीनियर विधायक है, पहले सरकार में यूडीएच मंत्री भी रह चुके हैं शांति धारीवाल, उनकी ओर से भी सदन में अपशब्दों का उपयोग किया गया। उसके बाद उनको भी सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रेंड राजस्थान की विधानसभा में इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए अध्यक्ष की ओर से सख्त एक्शन लिया गया है। सदन की कार्रवाई नहीं, ये तो ट्रेंड जो है वो तो शायद गलत ट्रेंड है, क्योंकि जनता की आवाज बनकर लोग आते हैं। ऐसे तो जनता को जनार्दन कहते हैं, लेकिन जब जनता को के मुद्दे इनको उठाना होता है सदन में तो ऐसा हंगामा करने लगते हैं। बात ही नहीं समझ में आती है कि सदन में जिस तरीके से हंगामा होता है, लोग एग्जाम्पल भी देने लगते हैं, कहीं शोर होता है, क्या सदन समझ रखा है क्या? तो ये जब ऐसा बोलने को लोग मौका दे रहे हैं, इस तरीके की जो कल्चर परिपाटी लेकर आ रहे हैं, इसी वजह तो लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, राजस्थान विधानसभा की जो परंपरा है उसके अनुरूप इस तरह के नोक-झोंक जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जो आसन को उंगली दिखाना है, इस तरह की चीजें राजस्थान की विधानसभा में देखी जा रही हैं। इसको लेकर अध्यक्ष लगातार चिंतित है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अध्यक्ष की ओर से समय समय पर चेतावनी दी जाती है कि अगर इस तरह का व्यवहार आसन के लिए किया जाएगा या राजस्थान विधानसभा की जो परंपराएं उनको खराब किया जाएगा तो आसन की ओर से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर की ओर से जो एक्शन लिया गया उनको निलंबित किया और आसन की ओर से ये भी कहा गया है कि ऐसा जो बर्ताव है वो सदन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर मुकेश भाकर को विधानसभा की कार्रवाई से बाहर किया गया, लेकिन मुकेश भाकर विधानसभा की जो कार्रवाई है उससे बाहर नहीं गए। अच्छा, मुकेश भाकर को सदन की कार्रवाई से उन्हें बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया, इसके बाद कोई आधिकारिक बयान आया क्या अभी तक उनका? देखिए, अभी आधे घंटे के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया था, उसके बाद फिर से विधानसभा शुरू हुई। उसके बाद भी भाकर जब विधानसभा का जो परिषद है जहां तमाम विधायक बैठते हैं वहां से बाहर नहीं गए। उसके तुरंत बाद फिर से विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सदन से बाहर तमाम नेता निकलेंगे उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आएंगे। जी चले विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।